नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नोपनिषद। लेकिन प्रश्नोपनिषद शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा, कुछ दिखाना चाहूंगा। ये बुक है भगवत गीता विज्ञान खंड, जो मैंने लिखी है भगवान की कृपा से। इसमें जो कुछ भी मैं रख पाया वो मैंने रखने की पूरी कोशिश की है। इस बुक में चैप्टर नंबर 13 से लेकर के चैप्टर नंबर 18 तक की व्याख्या है भगवत गीता की, जो कि स्पिरिचुअल साइंस है। जो भगवत गीता में चैप्टर नंबर 13 से 18 तक है वो स्पिरिचुअल साइंस का पोर्शन है। भगवत गीता 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, साइंस, साइकोलॉजी एंड फिलोसफी। जो साइकोलॉजिकल पार्ट है वो बीच के 6 चैप्टर हैं। शुरुआत के 6 चैप्टर पूरी तरह से फिलोसफी है, और लास्ट के जो 6 चैप्टर्स हैं वो साइंस है, सनातन धर्म का साइंस है, आध्यात्मिक साइंस है। तो सबसे पहले साइंस को ही एक्सप्लेन करने की कोशिश मैंने पुस्तक के माध्यम से की है। तो भगवान की कृपा से जो कुछ भी मैं इसमें रख पाया हूँ वो आपके सामने है, और ये अमेजन पर आपको अवेलेबल मिलेगी। और इसका नाम है भगवत गीता विज्ञान खंड। इस पुस्तक को आप ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन, और इसे आप जरूर पढ़ें और इसका फीडबैक मुझे जरूर जरूर दें। जो कुछ भी हमने अपने चैनल पर भगवत गीता की जो प्लेलिस्ट है वहां पर जिस तरीके से हमने समझने की कोशिश की है, उन सभी चीजों का एक क्रक्स उठा करके जो कुछ मैंने समझाने की कोशिश की थी, जो कुछ हमने अपने चैनल के माध्यम से आपके सामने रखने की कोशिश की थी, उन सब का क्रक्स उठा करके इस बुक में मैंने 6 चैप्टर्स के लिए, केवल 6 चैप्टर्स के लिए, चैप्टर नंबर 13 से 18 तक ही अभी इसमें है, इन इस बुक में हम मैंने रख दिया है। तो इसे आप अगर आपको उचित लगता है तो आप इसे खरीदें, इसे पढ़ें अवश्य, जो है मुझे फीडबैक दें। इसके बाद 2 बुक्स और हैं, जो कि अगले 6 चैप्टर्स, जो कि आनंद खंड है, जो कि साइकोलॉजिकल पोर्शन है भगवत गीता का या सनातन साइंस का, वो अगली बुक है, और वो भी जल्द ही मार्केट में लॉन्च करने की हम कोशिश करेंगे। उसके अलावा तीसरी बुक और आएगी सबसे लास्ट में, जो कि फिलोसॉफिकल पोर्शन होगा, जो चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 6 तक होगा। तो एक एक करके ये 3 बुक्स 3 पार्ट्स में हम सामने रखने की कोशिश करेंगे। और आप जरूर इसे खरीदिए और हमें बताइए फीडबैक के माध्यम से। हमारे इस चैनल पे ही आप कमेंट कीजिए, हमारे जो वीडियोज हैं वहीं पर आप कमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल बताइए कि आपको ये चीज़ें, आपको ये बुक कैसी लगी, जो चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं वो कैसी लगी। ठीक है। उसके अलावा जो हम प्रश्न उपनिषद आज से शुरू करने वाले हैं, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। ये एक बुक है, हमारी गीता प्रेस गोरखपुर की है, और बहुत सराहनीय योगदान रहा है गीता प्रेस गोरखपुर का सनातन धर्म को एक तरीके से आगे बढ़ाने में। और इन्होंने काफ़ी प्रयास किए हैं सनातन धर्म को और आध्यात्मिक दर्शन को भारतवर्ष में एक नई ऊंचाई तक ले जाने में। इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो इस संस्था के प्रति मैं बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हूँ, बहुत कृतार्थ हूँ कि ऐसी संस्था हमारे देश में है जो इतना विचार करती है बिना लाभ हानि का विचार किए। एक समय ऐसा था जब कोई सोचता तक नहीं था इन बातों में, इन बातों के बारे में। जब आदमी अपनी पूरी हिम्मत हार जाए कि हाँ कैसे करें क्या करें, उस समय भी यह संस्था गीता प्रेस गोरखपुर लगी रही। तो जो भी लगा हुआ है अपने काम में सनातन धर्म की सेवा में, वो सभी हमारे अपने हैं, वो सभी हमारे मित्र हैं। मुझे किसी ने, मैं सही बता रहा हूँ, मुझे किसी ने इनकी प्रमोशन करने के लिए पैसा नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया गया है। मैं सिर्फ और सिर्फ जो भाव है मेरे, वो मैं व्यक्त कर रहा हूँ, क्योंकि ये सनातन के प्रति श्रद्धा का भाव है। जो सनातन के प्रति श्रद्धा का भाव रखते हुए सनातन की किसी भी प्रकार से सेवा कर रहे हैं, मैं उन सब के प्रति कृतार्थ हूँ। मैं उन सबको आने वाले भविष्य की ओर से, भारतवर्ष के भविष्य की ओर से आज ही प्रणाम करता हूँ। आप सबका योगदान भारतवर्ष कभी नहीं भूलेगा। ठीक है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं हमारे प्रश्नोपनिषद को। तो आइए देखते हैं प्रश्नोपनिषद में क्या है। आई होप कि आपको ये दिख रहा होगा। लेट मी चेक अगेन। हाँ, ठीक है। सो प्रश्नोपनिषद में आज हम पहला और दूसरा श्लोक डिस्कस करेंगे। और पहले और दूसरे श्लोक से पहले, सबसे पहले हम एक बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं कि प्रश्नोपनिषद है क्या। आपको पता है कि जितने भी उपनिषद हैं वो सभी वेदों को समझने के लिए लिखे गए हैं, और वो सभी वेदांग कहे जाते हैं, वेदों का अंग कहे जाते हैं, सो दैट वेदों की फिलोसफी को अच्छे से समझा जा सके। दो चीजें हैं, एक है वेदांत और एक है वेदांग। ठीक है। तो ये जो है ना हमारे उपनिषद हैं, ये वेदांत हैं। और जो मैंने अगर वेदांग बोल दिया हो तो उसे सही कर लीजिएगा। ये वेदांत हैं, जो उपनिषद हैं वो वेदांत हैं। और जो वेदांग हैं वो 6 हैं। उनके माध्यम से आप वेदों का व्याकरण समझते हैं, वो कैसे लिखे गए हैं, कैसे उन्हें समझा जाता है, किस शब्द का क्या अर्थ है, वो सब वेदांगों में है। 6 वेदांग हैं, उनके बारे में हमने अपने चैनल पर डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पर मैं दोबारा उसको डिस्कस नहीं करूंगा। वेदांत क्या है ये भी आप ग्रामर ही समझिए, बट कैसा ग्रामर? फिलोसॉफिकल ग्रामर। यानी कि, या फिर ये कह लीजिए कि उपनिषदों का साइंस, वेदों का जो साइंस है, उसकी जो साइंटिफिक लैंग्वेज है, साइंस भी एक ग्रामर ही है। किसी भी चीज को समझना ग्रामर ही है। तो फिलोसॉफिकल साइंस या साइंस अपने आप में एक ग्रामर है। तो ये जो वेदांत हैं या जो प्रश्न उपनिषद हैं या कोई भी उपनिषद हैं, दे आर फिलोसॉफिकल ग्रामर्स।
दैट इज फिलोसॉफिकल ग्रामर टू अंडरस्टैंड द वेदास। ठीक है, तो वेदांत ही कहे जाते हैं, ये उपनिषद जो है वेदांतों का ही हिस्सा है। तो हमारा जो प्रश्नोपनिषद है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट उपनिषद इज द पार्ट ऑफ अथर्व वेदा। ये अथर्व वेद का हिस्सा है। और अथर्व वेद में भी ये ब्राह्मण भाग है। दो भाग होते हैं, मंत्र भाग और ब्राह्मण भाग, हर उपनिषद के। तो ये जो जो वेदांत लिखे गए हैं, ब्राह्मण भाग और मंत्र भाग, दो भाग हैं। तो ये ब्राह्मण भाग है। ब्राह्मण ग्रंथ किस लिए लिखे जाते हैं? समझने के लिए। मंत्र भाग किस लिए लिखा जाता है? उपासना की पद्धति, उपासना करने के तरीकों के लिए, किस तरह से उपासना करेंगे, ये सारी चीजों के लिए जो है ब्राह्मण भाग, सॉरी, मंत्र भाग लिखा जाता है। और ब्राह्मण भाग फिलॉसफी को समझने के लिए, उसके तत्व ज्ञान को समझने के लिए, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझने के लिए जो ग्रंथ लिखे जाते हैं, उन्हें ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। तो ब्राह्मण ग्रंथ वेदों के, पुराणों के, जो वेदों के जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझने के लिए लिखे जाते हैं। ठीक है, ऐसे आप समझ लीजिए कि जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो क्या है, वो मल्टीप्लिकेशन का अंडरस्टैंडिंग है आपका। जैसे किसी कोई स्टूडेंट है वो पहाड़े पढ़ता है, टेबल्स पढ़ता है, ठीक है, टेबल्स को याद रखता है, 2 1 2 2 4। ये जो रटना है वो ये मंत्र है। लेकिन उस मंत्र के पीछे का जो रहस्य है, वाई इट इज डन, कैसे आ जाता है 2 2 4, उसके पीछे का जो रहस्य है वो क्या है? मल्टीप्लिकेशन। तो जो मल्टीप्लिकेशन है दैट इज ब्राह्मण भाग। और जो आपका 2 1 2 2 4 है, जो रटे पड़े हो आप, वो सारा क्या है? मंत्र भाग है। तो जो मंत्र भाग है, जब तक वो समझे बिना नहीं इस्तेमाल किया जाएगा तब तक कोई लाभ नहीं है। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि छोटे बच्चों को तो आप याद करा सकते हो 2 1 2 2 4, ताकि उनकी अंडरस्टैंडिंग बने कि हाँ किस तरीके से मैथमेटिक्स में एक इंटरेस्ट आए उनके मन में, कि किस तरीके से चीजें चलती हैं। लेकिन जो वो चलती हैं वो कैसे चलती हैं, उसके लिए उन्हें मल्टीप्लिकेशन ही सीखना पड़ेगा। वो सारे के सारे टेबल्स याद नहीं कर सकते। दुनिया भर में अनंत जो है गिनती है, अनंत काउंटिंग है, इनफाइनाइट काउंटिंग है पूरी दुनिया में। ठीक है, हम जो है इनफाइनाइटली काउंट कर सकते हैं किसी भी चीज को, इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। तो वो सारी के सारे टेबल्स किसी को याद कराने की जरूरत नहीं है। इफ यू नो द मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट देन इट इज ओके फॉर यू। ठीक है, तो जो ब्राह्मण भाग है वो समझने के लिए, और जो मंत्र भाग है वो उन चीजों को जो है उन सूत्रों का मंत्र क्या है? सूत्र हैं, उन सूत्रों का इस्तेमाल करके आराधना करने के लिए, उपासना करने के लिए, अपने आप को सिंक करने के लिए। बेसिकली इसका सबका एक ही पर्पस है, योग करना उस परम ऊर्जा के साथ। हर ऊर्जा एक तरह की वेव है। तो जो परम ऊर्जा है, जो परमात्मा है, वो भी एक ऊर्जा तरंग है। उस ऊर्जा तरंग के साथ अपने शुद्ध रूप में वो एक ऊर्जा तरंग है। वो जो है दिखता नहीं है, कुछ नहीं है, उसका कोई रंग रूप आकार नहीं है, लेकिन उन्हीं ऊर्जा तरंगों के माध्यम से वो अपने आप को कई रूपों में प्रकट करता है। जहां परा है, दो भाग हैं पूरी सृष्टि के, एक परा है जो ऊपर है, एक अपरा है। परा में क्या है? ये ऊर्जा बदलती ही नहीं है। इसलिए आपने कई जगह देखा होगा कि जो परालोक है, या जहां पर जो भगवान कृष्ण का गोलोक धाम है, वहां पे सब कृष्ण ही कृष्ण है। कृष्ण ही वहां पे राजा हैं, कृष्ण ही वहां पे सेवा करने वाले हैं, कृष्ण ही वहां पे भक्त हैं, कृष्ण ही वहां पे उपासक हैं, कृष्ण ही वहां पे जिनकी पूजा की जा रही है वो हैं। तो सब कुछ वहां पे कृष्ण है, और सबकी शकल एक जैसी है, किसी की शकल में कोई अंतर नहीं है। कारण ये कि जो परा है वहां पे ऊर्जा एक जैसी है, वो बदलती नहीं। लेकिन अपरा में क्या होती है? ये ऊर्जा बदलती रहती है। जो सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग की बात होती है, ये बात इसीलिए की जाती है, बताया जाता है ना कि सतयुग में लोग लंबे होते हैं, फिर त्रेता में और छोटे, द्वापर में और छोटे, कलयुग में और छोटे। क्यों? क्योंकि ऊर्जा जो एनर्जी है वो परा में नहीं बदलती, लेकिन अपरा में क्या होती है? बदलती रहती है। तो जितने समय के बाद ये बदलती है, उतने समय के बाद एनर्जी के द्वारा ही, जो एनर्जी होती है ना, दैट एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैटर। तो जैसी एनर्जी होगी वैसा मैटर होगा। तो ये एनर्जी जैसे जैसे कमजोर पड़ती है, वैसे वैसे जो मैटर होता है वो कमजोर पड़ता है। आदमी का साइज छोटा होता जाता है, आदमी की बुद्धि कम होती जाती है, सोचने समझने की पावर कम होती जाती है। ठीक है, मशीनों पे ज्यादा डिपेंड होता जाता है, वो अपंग होता जाता है धीरे धीरे। ये सारी चीजें अपरा में होती हैं, क्योंकि एनर्जी ये समय के साथ सतयुग में हाई होती है, फिर जो है त्रेता में थोड़ी कम, फिर द्वापर में और कम, फिर कलयुग में बहुत ही कम, जीरो लेवल पे आ जाती है। कुछ ऐसा सा कर्व बनता है। ठीक है, तो इसी कर्व की बात जो है वो सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के माध्यम से कही जाती है, कि लोगों के शरीर कम, छोटे, बड़े क्यों होते हैं, इस तरह से बताई जाती है। सारा खेल एनर्जी का है। अगर आपने एनर्जी के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लिया, ऊर्जा के बेसिक कॉन्सेप्ट को, चेतना के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लिया, तो आप सब समझ जाओगे। और ये चेतना का बेसिक कॉन्सेप्ट या ऊर्जा का बेसिक कॉन्सेप्ट, ये सब का सब उपनिषदों में, भगवत गीता में हर जगह व्याख्या इसकी की गई है। द ओनली थिंग इज कि आप उसको कैसे लेते हो, कैसे समझते हो। कुछ लोग उसको ऐसे ही समझ लेते हैं जैसा लिखा हुआ है। जैसे अगर किसी आदमी से कहा जाए कि तुम्हें तो सांप सूंघ गया, और वो अपने चारों तरफ देखने लगे कि कहाँ आया सांप, तो उससे बड़ा बेवकूफ कौन होगा? वो बेवकूफ नहीं है, वो अज्ञानी है। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी अगर वो इसी बात पे अड़ा रहे कि तुमने क्या बकवास कर दी, सांप सूंघ गया, जरा डरा दिया मुझे, और उसे समझाने की कोशिश करने के बाद भी कि नहीं ये तो एक मुहावरा है,
ठीक है, ये तो कहावत है एक, ये जो है एक कहावत की बात मैं कर रहा हूं, ये कहावत है कि तुम्हें तो सांप, जो मुहावरा है कि तुम्हें तो सांप सूंघ गया। ठीक है, तो ये जो बात है कि तुम्हें सांप सूंघ गया, ये अज्ञानी आदमी नहीं समझ जाएगा कि सांप सूंघने का मतलब होता है कि कोई आदमी जब बहुत ज्यादा डर जाता है तो उस स्थिति को कहा जाता है सांप सूंघ जाना। तो जिस चीज को आप जैसे लेकर समझोगे उसी तरह से आपकी बुद्धि काम करेगी और उसी तरीके से आप उस चीज को एक्सेप्ट करोगे या उसको रिजेक्ट करोगे। तो ये जितनी भी उपनिषद हैं, जितने भी भगवत गीता में चीजें लिखी हुई हैं, बड़ी साफ बड़ी क्लियर लिखी हुई हैं। द ओनली थिंग इज कि आप उसको लेते कैसे हो। अगर आप उसको एज इट इज लेते हो तो फिर वही हालत होगी कि सांप सूंघ गया। ठीक है, फिर वही हालत हुई कि बच्चों को कहानी सुनाई जाती थी कि तीन साथी थे, हिरन कौवा और चूहा। अब फिर आप इसी प्रश्न में उलझे रहो कि हिरन कौवा और चूहा दोस्त कैसे हो सकते हैं, झूठ बोल रहे हो तुम, ऐसे कैसे हो सकता है, तीन साथी हिरन कौवा और चूहा, कैसी बात बता रहे हो। तो ये सारी बातें करने वाले लोग आजकल के जमाने में आपको मिल जाएंगे और ऐसे ही लेवल की बातें करते हैं, क्योंकि वो मूर्खों की श्रेणी में आते हैं, इसीलिए जो है वो इस तरह की बात करते हैं। वो जानते ही नहीं है वो, या फिर जानना ही नहीं चाहते कि इसके पीछे मेटाफोरिक लैंग्वेज है, इसको समझाने के पीछे एक मेटाफोरिक वे है इस चीज को एक्सप्लेन करने का। जैसे दोस्ती के बारे में छोटे छोटे बच्चों को आसानी से नहीं बताया जा सकता कि दोस्ती का क्या महत्व है, मित्रता का क्या महत्व है, बड़ी बड़ी फिलोसफीज मित्रता को लेकर के नहीं दी जा सकती। इसलिए एक छोटी सी कहानी की तीन साथी थे, हिरन कौवा और चूहा, सबकी अपनी खासियत थी। ठीक है, हिरन तेज दौड़ता था, कौवे के जो है कौवा जो है तेजी से बोल सकता था, उड़ के कहीं भी जा सकता था। और जो चूहा था उसके दांत बड़े नुकीले थे, तो हिरन एक बार जाल में फंस गया, तो कौवे ने जाके चूहे को बता दिया, तो चूहा उसका दोस्त था, उसके दांत बड़े मजबूत थे, उसने जाल काट दिया। तो आपस में मिलजुल कर रहने से, मित्रता के भाव को बनाए रखने से, मित्रता का मूल्य चुकाने से, मित्रता का जो वो है कर्तव्य है उसको निभाने से, किस तरीके से हम अपनी समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं, हम सब मिलकर अगर रहें तो किस तरह से इन समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं, इस बात को समझाने के लिए बच्चों को यह कहानी सुनाई जाती है। ठीक इसी तरीके से ये जितनी भी चीजें लिखी गई हैं उपनिषदों में, वेदों में, पुराणों में, ये सारी की सारी मेटाफोरिक लैंग्वेज में ही लिखी गई हैं। ठीक है, लेकिन लोग क्या करते हैं, उनको एज इट इज ले लेते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हाँ यार, ये सूर्य जो है जब राहु इसको ग्रस्त कर जाता है ना, खा जाता है, तब जो है सूर्य ग्रहण होता है। अरे ये क्या बात हुई, ये सब पाखंड है, फालतू है। आपको यही नहीं पता है, लोगों को यही नहीं समझ में आता है कि सूर्य किसे कहते हैं। सूर्य के दो अर्थ हैं। एक सूर्य ये है, ठीक है, एक कवि के लिए सूर्य अलग होता है, एक लेखक के लिए सूर्य अलग होता है, फिलोसोफर के लिए सूर्य अलग है, और एक वैज्ञानिक के लिए, जो भौतिक विश्व का अध्ययन करता है, जो भौतिक विज्ञानी है, उसके लिए सूर्य अलग है। जो फिलोसॉफिकल लेवल पे सूर्य की बात कर रहा है, जो वेदों में सूर्य की बात हो रही है, वो सूर्य कुछ और नहीं है, वो सूर्य हमारा औरा है। क्योंकि उसी सूर्य से हमारा औरा है, उसी सूर्य से तो हम जिंदा हैं, तो उसी सूर्य से हम जीवित हैं। तो जितना वो सूर्य यानी जितना वो औरा हमारे भीतर बढ़ गया है, जितना ज्यादा हमारा ऑरा स्ट्रांग हो गया है, प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाने से उतना ज्यादा हम स्ट्रांग होते चले जाते हैं। लेकिन राहु क्या है, राहु के बारे में आपने सुना होगा, वो एक राक्षस था। वो राक्षस क्या करता था, उसकी कहानी सुनी होगी कि वो दिमाग में बैठ जाता था, मन पे जाकर के वार करता था, मन में जाकर के बीज बोता था, किसके, लालच के, वासना के। अरे ये तो बड़ी सुंदर है, तू इसके सामने विवाह का प्रस्ताव रख। अरे इसने मना कैसे कर दिया, इसको मार दे, इसके चेहरे पे तेजाब फेंक दे। ये जो शक्ति है, ये जो विचार हैं, ये विचारों को रोपित करने वाली जो शक्ति है, हमारे वेदों और शास्त्रों में इसी को राहु कहा गया है, और इसी की कहानी को बताया गया है पुराणों में कि राहु किस तरह से काम करता है। वो कहानी इस वीडियो का पार्ट नहीं है, बस एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कि ये जो हमारी मेटाफोरिक लैंग्वेज है वो क्या है, इसलिए मैं इस प्रसंग को यहाँ लेकर के आया हूँ। तो ये जो बात है कि राहु आपके दिमाग में बैठ करके, यानी जो पावर जो कि आपको उकसाती है, वो जो आपके लिए मोटिवेशन बनती है कि नहीं, तूने इसे प्रपोज किया, इसने तेरा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया, कैसे, इसकी इतनी हिम्मत कैसे, मैं तो बहुत बड़ा शाहरुख खान हूं, इसने कैसे रिजेक्ट कर दिया, मेरे में क्या कमी है। ये अहंकार सामने आते ही लाओ यार, दिखाते हैं इसको इसकी औकात। लाया, अपना जो है एक एसिड खरीद के लाया, उसके चेहरे पे फेंक दिया। ये जो प्रेरक है, ये जो मोटिवेट करता है आपको पाप करने के लिए, इसी को हमारे शास्त्रों में राहु कहा गया है। अब ये जो पाप करने को मोटिवेट करता है, ये आपको क्या करता है, अगर आपका औरा जो भी औरा है, जो भी समाज में आपकी स्थिति थी, आप एक अच्छे स्टूडेंट के रूप में या एक अच्छे इंसान के रूप में जाने जाते थे, या फिर कम से कम इतना तो जाने जाते थे कि हाँ ठीक है तुम एक शरीफ आदमी हो। अब तुमने जब ये काम कर दिया राहु के प्रभाव में, क्योंकि ये जो विचार आता है इसी को राहु कहा जाता है, जो मोटिवेट करता है, उसी पावर को हम देख नहीं सकते, लेकिन देयर इज सम पावर विच मोटिवेट्स अस। अदरवाइज कौन इतना बुद्धिहीन है जो ये ना जानता हो कि ये अपराध है, जानता तो है ही कि ये अपराध है, और जानता ये भी है कि हाँ पकड़े गए तो बहुत बुरा हाल होगा, हो सकता है बहुत मार पड़े, ठीक है, पड़ती ही है, ठीक है।
तो इतना जानते हुए भी कौन ये करता है, कौन मोटिवेट कर देता है पाप करने के लिए? तो यही जो शक्ति है, इसी को राहु कहा गया है। ठीक है? तो ये जो राहु है क्या करता है, जैसे ही आपसे अपराध कराता है, आपका जो ऑरा है ये डिमिनिश हो जाता है। इसी को कहा जाता है सूर्य पे ग्रहण लगना, यानी आपके तेज पर, आपके ऑरा पर ग्रहण लग जाना, उसका डिमिनिश हो जाना। ये उसका शास्त्रीय अर्थ है, ये उसका फिलोसॉफिकल मीनिंग है। और जो भौतिक विज्ञान है वो अलग है। उसके लिए आप आर्यभट्ट को पढ़िए, उसके लिए आप हमारे दूसरे ऋषियों को पढ़िए, खगोल मंडल, तारा मंडल, उसके लिए आप जाकर के हमारे भास्कराचार्य को पढ़िए। बेकार की बातें मत कीजिए। वो लोग जो कि इस तरह की बकवास करते हैं, उनको आप ये बात समझा दीजिए, लेकिन उनसे ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उल्टे घड़े हैं और उल्टे घड़े में पानी नहीं डाला जा सकता। इसलिए प्रयास करना व्यर्थ है। अगर वो सुनना चाहते हैं सुनाइए, नमस्कार करके कि हाँ तुम बड़े विद्वान हो, तुम बैठे रहो, तुम आराम करो, हमें जाने दो, हम बेवकूफी सही। तो उनसे आप दूर रहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण ने भी भगवत गीता में कहा है कि मूर्खों को ज्ञान देना अपना समय बर्बाद करना और अपनी बुद्धि का नाश करना है, क्योंकि वो आपके मन को बहुत ज्यादा विचलित कर देते हैं। ये जो मूर्ख हैं, ये आपके मन को और ज्यादा विचलित कर देते हैं, और विचलित करने के बाद आपका ये जो ज्ञान है, इस पर से आपका जो वो है, एक पकड़ है, एक जो जिस चीज को आपने समझा है, जो आप अपने भीतर उतारना चाह रहे थे, उसको उतारने में आपको दिक्कत होती है। ठीक है? तो आप इस चीज का ध्यान रखें। और ये चीज प्रसंगवश आ गई, इसलिए मैंने आपको यहां बता दी। अब आइए चलते हैं प्रश्नोपनिषद की बेसिक इंफॉर्मेशन पे। जो पहला श्लोक था, उसमें देखते हैं पहले श्लोक में क्या कहा गया है। पहले श्लोक में यह बताया गया है कि 6 शिष्य हैं, उनके 6 प्रश्न हैं, जो कि उन्होंने ऋषि पिप्पलाद से किए। तो इसमें जो उत्तर दिए गए हैं वो ऋषि पिप्पलाद के द्वारा दिए गए हैं, और जो 6 शिष्य हैं उनके नाम भी यहाँ पर दिए गए हैं। पहले ही श्लोक में उन शिष्यों के नाम दिए गए हैं। एक तो सुकेसा है, जो कि सन ऑफ भारद्वाज है, जो भारद्वाज पुत्र है। दूसरा है शिवी कुमार सत्यकाम। तीसरे हैं गर्ग गोत्रीय सौर्यायणी। चौथे हैं विदर्भ देशीय भार्गव। और फिर पांचवें हैं कत्य के प्रपौत्र, वो कदम कबंधी। और उसके बाद अश्वलायन कुमार, जो कौशल्य हैं, वो हैं। तो इनके बारे में डिस्कस करना इस वीडियो का पर्पस नहीं है। अगर आप चाहें तो अलग से मैं डिस्कस कर सकता हूं, अदरवाइज मेन जो चीज है वो फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट है हमारे उपनिषदों का। अदरवाइज और कुछ इसमें डिस्कस करने लायक इनके लिए नहीं है। आप अगर चाहें, इनके बारे में पढ़ना चाहें, इनका इतिहास पढ़ना चाहें, ये क्या थे, तो आप जा करके गूगल पे सर्च कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें डिस्कस करने लायक इनके बारे में नहीं है। ठीक है? आइए इनके बारे में समझते हैं कि ये थे कौन। ये जितने भी 6 के 6 जो ऋषि थे, ये सब के सब किसके उपासक थे? अपर ब्रह्म के उपासक थे। ठीक है? अपर ब्रह्म आप जानते हैं, पर और अपर दो स्थितियां होती हैं। ऊपर हमने समझा कि एक परा होती है, एक अपरा होती है। तो ये जो अपरा लोक है ना, इस अपरा लोक में 24 तत्व हैं। इन्हीं 24 तत्वों को साधने के लिए, इन्हीं 24 तत्वों को साधने के लिए, और इसके अलावा जितने भी देवी देवता हैं, देवी देवता कुछ और नहीं है, वो एलिमेंट्स ही हैं जो इस नेचर में हैं। इस नेचर में वो एलिमेंट्स जो कि इस नेचर को चलाने में सहयोग करते हैं, उन्हीं को देवी देवता कहा जाता है। जैसे हमारे नेचर में एक आरएनए नाम की चीज है, इसी नेचर में है। ये जो आरएनए है, ये क्या होती है? ये हमारे लिए प्रोटीन का निर्माण करती है। तो एमआरएनए और टीआरएनए, ये दो तरह के आरएनए होते हैं। एमआरएनए के पास मैनुअल होता है कि कैसे प्रोटीन बनाना है, और टीआरएनए के पास कच्चा माल होता है कि जिस माल को इस्तेमाल करके प्रोटीन बनाना है। अब इस नेचर में ना तो हमारे जो है नास्तिकों ने ये चीज डाली है, ना ही किसी वैज्ञानिक ने एमआरएनए और टीआरएनए डाला है, ना ही पेरियार जी ने इसमें डाला है, ना ही किसी और नास्तिक ने इसमें डाला है, ना ही आपके जो है क्या नाम है, कार्ल मार्क्स ने यहाँ पे इन चीजों को डाला है। ना कार्ल मार्क्स और ना उनके मानस पुत्रों ने ये जो चीजें हैं, एमआरएनए टीआरएनए जो हम कह रहे हैं, ये उन्होंने नहीं डाला है। ये पहले से इस प्रकृति में है। तो किसी ने तो डाला है, तो वही डालने वाला कौन है? वही परमेश्वर है। और ये जो शक्ति है जो कि प्रोटीन का निर्माण करती है, जिससे प्रेरित होती है, जिस देवता से प्रेरित होती है, जिस एलिमेंट से प्रेरित होती है, उसी को क्या कहा जाता है? उसी को ब्रह्मा कहा जाता है। ठीक है? ऐसा तो होता नहीं है कि किसी की वाइफ प्रेग्नेंट है तो वो कहता है कि हाँ चलो 2 महीने हो गए, अब बच्चे के हाथ पैर बना देते हैं, चलो 3 महीने हो गए, अब इसका हार्ट लगा देते हैं। आप नहीं लगाते हो, ये प्रकृति अपने आप करती है। तो ये प्रकृति जो अपने आप ये सारे काम कर रही है, वो किसी न किसी एलिमेंट के निर्देशन में, किसी न किसी ऊर्जा के निर्देशन में कर रही है। तो वो ऊर्जा जो कि प्रोटीन का निर्माण करती है, जो शरीर का निर्माण करती है, वही ब्रह्मा है। जो 84 लाख प्रकार के शरीरों का निर्माण करती है, वही ब्रह्मा है। इसी को ब्रह्मा कहा जाता है। ठीक है? तो ये जो लोग हैं, ये जितने भी ऋषि थे, ये सब के सब अपर ब्रह्म के उपासक थे, यानी जो देवी देवता हैं, जो इस अपरा लोक को चला रहे हैं, इनकी उपासना करते थे। ठीक है? इनके उपासक थे। इनकी उपासना को क्या कहा जाता है? इनके बारे में जानने को क्या कहा जाता है? अविद्या कहा जाता है। अविद्या का मतलब ये नहीं कि ये जानने लायक ही नहीं है या विद्या ही नहीं है। अविद्या का मतलब है अपरा की विद्या।
ठीक है। अपरा की जो विद्या है, जिसको जान करके परमेश्वर को जाना नहीं जा सकता, जिसको जानना परमेश्वर को जानने के बराबर नहीं है, जिसको जानना केवल परमेश्वर के जानने के मार्ग की एक सीढ़ी को पार करने के बराबर है, वो अविद्या या अपरा की विद्या है। ठीक है। इसके माध्यम से परमेश्वर नहीं मिलता, इसके माध्यम से इस प्रकृति के रहस्य खुलते हैं, इस प्रकृति के रहस्यों को आप जान पाते हैं, किस तरह से प्रकृति के इन एलिमेंट्स को कंट्रोल किया जाए ध्वनि मंत्रों के माध्यम से, ध्वनि तरंगों के माध्यम से, उन्हें ही मंत्र कहा जाता है। उसके अलावा यज्ञों के माध्यम से कैसे इन्हें कंट्रोल किया जाता है, उसे यज्ञ कहा जाता है। उसमें जो है आप यज्ञ करते हैं, तरह तरह के यज्ञ करते हैं। यज्ञ का मतलब भी हमने समझा, यज्ञ का मतलब होता है जो कुछ इस नेचर से लिया है, इस नेचर को उसी रूप में कैसे वापस किया जाए, यही यज्ञ है। ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में आप सुनते हैं ना, ये कुछ और नहीं है, यही यज्ञ है। तो हमारे शास्त्रीय ग्रंथ हैं, उनमें जो यज्ञ की बात की गई है, उन यज्ञों में जो कुछ भी मंत्र या जो कुछ भी विधियां बताई गई हैं, या जो कुछ भी करने को उसमें कहा जाता है कि यज्ञ के बाद ये बांटो, वो बांटो, समाज में ये दे दो, गरीबों को दान कर दो, ये सारी चीजें कुछ और नहीं है। जो कुछ लिया है प्रकृति से, जो कुछ समाज से लिया है, प्रकृति से, समाज से, जितने भी अंग हैं इस पूरी सृष्टि के, समाज जिसमें लोग हैं, प्रकृति जिसमें पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, तरह तरह के देवी देवता यानी एलिमेंट्स हैं, इन सब से जो कुछ आपने लिया है उसे वापस उन तक पहुंचाना यानी रिसाइकलिंग करना, रिसाइकलिंग ही यज्ञ है। उसी के लिए तरह तरह के मंत्र, तरह तरह के जो है विधियां, तरह तरह की चीजें समझाई गई हैं। वो एक अलग ही साइंस है समझने के लिए। इस वीडियो का वो उद्देश्य नहीं है। धीरे धीरे करके अगर कभी अवसर मिला तो किसी जगह पे उसको हम डिस्कस अवश्य करेंगे, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे कि क्यों यज्ञ है और क्यों इसको अविद्या कहते हैं, अपरा की विद्या कहते हैं। तो अपरा की विद्या के माध्यम से आपको केवल अपरा का ज्ञान होता है। जब अपरा की विद्या के माध्यम से आपको यह पता लग जाता है कि इसका कोई तो सोर्स है, ये सब कुछ ऐसे काम करता है, देवी देवता ये हैं, ये इस तरीके से इस प्रकृति को नियंत्रित करते हैं, इस तरीके से संसार में संतानें पैदा होती हैं, लेकिन इनको प्रकट करने वाला कौन है, इनका सोर्स कौन है। जब ये अविद्या से पूरे हो जाते हैं, यानी अविद्या का चरण पूरा हो जाता है सभी ब्रह्म के उपासकों का, तब वो किस लायक बनते हैं, परा विद्या को जानने के लायक बनते हैं। अपरा के माध्यम से परा के लायक वो बनते हैं। ठीक है। ये ज्ञान का मार्ग है, ये जो है ज्ञान का मार्ग है, एक एक सीढ़ी। भक्ति का मार्ग अलग है, उसमें कोई सीढ़ी नहीं है, उसमें केवल समर्पण है। उसमें यह है कि भगवान मैं कुछ नहीं जानता, मैं सिर्फ तुम्हें जानता हूं। ठीक है, बस इतना होता है। वो एक अलग लेवल की चीज है। ठीक है, वो एक अलग साइंस है, वो भी एक साइंस है, ऐसा नहीं कि वो साइंस नहीं है, वो भी एक साइंस है, लेकिन ये ज्ञान योगियों के लिए है। ठीक है। कबीर भी अनपढ़ थे, लेकिन उनको सब पता था। उनकी किताबें अगर आप पढ़ें, कबीर ग्रंथावली अगर आप पढ़ के देखें, तो ऐसी ऐसी बातें उन्होंने लिखी हैं जो कि उपनिषदों में भी मिलेंगी, वेदों में भी मिलेंगी, पुराणों में भी मिलेंगी, हर जगह मिलेंगी। वही कॉन्सेप्ट सारे उन्होंने अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में, जो खिचड़ी भाषा जिसको कहा जाता है, उसमें उन्होंने समझा दिया है। थे तो वो अनपढ़ कैसे पता लग गया, क्योंकि ये ज्ञान भीतर होता है, ये बाहर नहीं होता। ठीक है। ये पर और अपर की जो उपासना है, ये या तो ज्ञानी की तरह करें या फिर एक भक्त की तरह करें। जैसे हमारे जो कबीरदास जी करते थे, वो कहते थे राम राम भजो और कुछ मत करो। तो वो जो राम भजन है, जो राम भजना जिसको कहा जाता है, उसी राम भजने को ही भक्त करता है, और उसको भी वही चीजें पता लगती हैं जो इन सब माध्यमों से एक ज्ञानी प्राप्त करता है। तो एक बार अपर ब्रह्म का नॉलेज हो जाने के बाद, अविद्या का ज्ञान हो जाने के बाद, वेद पुराणों के माध्यम से यह समझ जाने के बाद कि ये सृष्टि चलती कैसे है, देवता किन्हें कहते हैं, ये काम क्या करते हैं, इनके माध्यम से ये बातें समझ जाने के बाद आपको दिमाग में ये आता है कि इसका सोर्स कौन है। इसका जो सोर्स है, जिसने ये चीजें डाली हैं, वही पर ब्रह्म है। उसी की उपासना अब शुरू होती है, यानी अविद्या के बाद विद्या का ज्ञान शुरू होता है। अविद्या को काटना ही विद्या है। ठीक है। अविद्या को काट कर आगे निकल जाना ही विद्या है, और विद्या ही मुक्ति का मार्ग है। ये विद्या मुक्ति नहीं देती, ये वेदों पुराणों का ज्ञान आपको सृष्टि के बारे में बताता है, किस प्रकार से उसकी सृष्टि काम करती है, उसकी महिमा को बताता है, लेकिन स्वयं ये ज्ञान आपको मुक्त नहीं कर सकता। ज्ञान वो है जो आपको मुक्त करता है, सा विद्या या विमुक्त है। तो वो जो विद्या है, जो पर ब्रह्म की विद्या है, उसी को विद्या कहा जाता है। जो परा विद्या है, उसी को विद्या कहा जाता है, और जो अपरा विद्या है, उसका अ ले लीजिए और विद्या ले लीजिए, उसको अविद्या कहा जाता है। ठीक है। ये अविद्या और विद्या शब्द बार बार आपके सामने आते रहेंगे, लेकिन आप इसको समझ लीजिए कि अविद्या और विद्या इस सेंस में समझी जाती है। ठीक है। तो ये जितने भी लोग थे, अविद्या का ज्ञान पूरा कर चुके थे, अब वो विद्या लेना चाहते थे। तो विद्या लेने के लिए वो किसके पास पहुंचे, वो ऋषि पिप्पलाद के पास पहुंचे। और कैसे पहुंचे, हाथ में समिधा लेकर। समिधा क्या होती है, समिधा कुछ और नहीं होती है, यज्ञ की जो लकड़ी होती है उसी को समिधा कहते हैं। ठीक है। और यज्ञ की लकड़ी लेके क्यों जाते हैं भाई, गुरु के पास जा रहे हैं। और ज्ञान का उद्देश्य क्या है, ज्ञान का उद्देश्य एक यज्ञ है। ज्ञान को भी ज्ञान यज्ञ
ज्ञान को भी यज्ञ समझ के किया जाए, कोई भी कर्म यज्ञ समझ के किया जाए, यही तो उपदेश है भगवत गीता का भी। तो ये सारे के सारे ऋषि मुनि जानते हैं, इन्हें पता है कि यज्ञ ही मुख्य उद्देश्य है किसी भी चीज का, किसी भी चीज का मुख्य उद्देश्य, किसी भी कर्म का ज्ञान प्राप्त करना भी एक कर्म है। तो ये जो कर्म है ये भी एक यज्ञ के समान ही है। इसलिए वो संविधा लेकर के ही, इस बुद्धि के साथ कि हाँ ये यज्ञ ही है, इस संसार में हर कर्म एक यज्ञ ही है, इस बुद्धि के साथ जब वो जाते हैं तो हाथ में संविधा लेकर ही जाते हैं, और यही सही तरीका है। ठीक है। तो अब गुरु जो है ऋषि पिप्पलाद के पास ये पहुंचते हैं, ये 6 के 6 शिष्य, और एक एक करके 6 प्रश्न पूछते हैं, और पिप्पलाद उन सभी प्रश्नों का एक एक करके उत्तर देते हैं, जिनके बारे में हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो जब ये लोग पिप्पलाद जी के पास पहुंचते हैं, तो पिप्पलाद जी जैसे ही देखते हैं कि ये लोग मेरे सामने आए हैं, और वो लोग ये सोचकर आए हैं कि मैं उन्हें सारी बातें बता दूंगा, जो भी प्रश्न उनके हैं उनके सारे उत्तर दे दूंगा, तो पिप्पलाद जी ये कहते हैं कि आप एक काम करो, आप सभी के सभी 1 वर्ष तक, आपको अविद्या का ज्ञान तो हो गया है, लेकिन इसके बाद भी अभी आपको 1 वर्ष तक, 1 साल तक पूरी तपस्या के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ और ब्रह्मचर्य के साथ यहां रहना होगा। 1 साल तक मेरे आश्रम में रहना होगा। यानी अविद्या को जानने के बाद भी, अविद्या के बारे में जानकारी प्राप्त होते ही तुरंत आपको विद्या नहीं दी जा सकती, उसके लिए 1 साल का गैप जरूरी है। ये यहाँ पे समझाया जा रहा है। रीजन ये है कि 1 साल में पूरा का पूरा जो सन है, उसका चक्कर हमारी अर्थ जो है लगा लेती है। सन का चक्कर, पूरी की पूरी अर्थ जो है हमारी वो लगा लेती है। पूरा 1 संवत्सर, 1 साल को ही 1 संवत्सर कहते हैं। पूरा 1 साल पूरा हो जाता है। उस 1 साल में वो सभी चक्र एक एक करके आते हैं जो हमें प्रभावित करते हैं। तो अगर 1 साल के भीतर आपकी तपस्या, श्रद्धा और ब्रह्मचर्य को ये साल भर का एक चक्र अब प्रभावित नहीं कर पाता, तो इसका मतलब है कि आप इस अविद्या से छूटने के लायक, या इस अविद्या को छोड़ करके विद्या की तरफ आने के लायक बन गए हो। ठीक है। होता है ना कि भाई जैसे आपकी आंख का ऑपरेशन हो, किसी की आंख का ऑपरेशन हो, तो उसके बाद डॉक्टर उसको अपनी निगरानी में रखता है। उससे पूछता है दिखाई दे रहा है कि नहीं देख रहा है, ज्यादा आंखें मत चमकाना। थोड़ी देर निगरानी में रखता है, निगरानी का एक समय होता है, उस समय के बाद अगर कुछ गड़बड़ नहीं होता तो उसे रिहाई दे देता है। अस्पताल से रिहाई होती है, कैदी है अस्पताल भी, अस्पताल में भर्ती होना कैद के समान ही लगता है मुझे। तो जो इसी प्रकार से जो व्यक्ति विद्या लेना चाहता है अविद्या के बाद से, तो अविद्या और विद्या के बीच में एक गैप होना चाहिए। ठीक है। यानी अविद्या के माध्यम से आपका ऑपरेशन हो चुका है, ऐसे समझिए। अविद्या के माध्यम से आपका अभी आंख का ऑपरेशन हो चुका है, आंख यानी दिव्य ज्योति का ऑपरेशन हो चुका है। उस ज्योति का ऑपरेशन हो चुका है जो आपको दिव्य ज्योति प्रदान कर सकती है, दिव्य बुद्धि प्रदान कर सकती है। उसका ऑपरेशन करके आपके सामने रख दिया गया है, लेकिन अभी आपको निगरानी में रखना है 1 साल की। ठीक वही जो एग्जाम्पल हमने लिया, जिसकी आंख जो है गड़बड़ हुई थी, जिसकी आंख का ऑपरेशन हुआ है, और डॉक्टर कह रहा है धीरे धीरे खोलना, अभी रुको, तुम्हें रिहा नहीं किया जाएगा यहाँ से, अभी रहो यहाँ पे, रुको 3 4 दिन तुम्हें उसमें रखा जाएगा। उसी प्रकार से 1 साल यानी कि पूरा का पूरा संवत्सर, जब पूरे के पूरे परिवर्तन हमारे जीवन में एक साथ फिर से दोहराए जाएंगे, पूरा का पूरा जो चेंज है वो साइकिल एक बार फिर आएगी, अगर उस साइकिल से भी हमारी तपस्या, श्रद्धा और ब्रह्मचर्य बना रहता है, तो इसका मतलब है कि अब अविद्या को छोड़ करके हम विद्या के लायक हो गए हैं, अब इस लायक हम बन गए हैं। तो यही बात इसीलिए पिप्पलाद जी ने इनसे कही कि आप सभी तप, श्रद्धा और ब्रह्मचर्य से युक्त होकर यहाँ 1 साल तक निवास कीजिए, और उसके बाद आप सारे प्रश्न कीजिए। और उसके बाद एक बहुत जरूरी बात वो कहते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर मुझे पता होगा तो मैं बता दूंगा। वो ऐसा क्यों कहते हैं, अगर मुझे पता होगा तो मैं बता दूंगा? क्योंकि वो गुरु हैं, और वो शिष्य को ये बता रहे हैं कि मैं गुरु होते हुए भी इस विनम्रता के भाव को रखे हुए हूं, अहंकार के भाव से दूर हूं, कि मुझे सब पता है। मुझे पता होगा तो ही मैं बता पाऊंगा। तो ये विनम्रता पास कर दी अपने शिष्यों को। तो गुरु ने एक साथ 2 काम कर दिए, उनका टेस्ट, उनकी निगरानी शुरू कर दी, और एट द सेम टाइम उन्हें एक घंटी उनके दिमाग में बजा दी कि अहंकार से दूर रहना। क्यों? क्योंकि मैं भी यही कह रहा हूं, जिसके सामने तुम आए हो, पिपलाद जी कह रहे हैं कि जिसके सामने तुम आए हो ना, मेरा भी यही कथन है कि पता होगा तो बता दूंगा। इसका मतलब हर चीज मुझे पता हो, इस बात का अहंकार मेरे पास नहीं है, ना मैं ये मानता हूं कि मुझे सब पता है। ठीक है। तो ये जो उपनिषद हैं, इनमें लिखी हुई बातें तो अपनी जगह है, लेकिन इनके पीछे जो छुपे हुए गूढ़ अर्थ हैं, इनको समझना भी बहुत जरूरी है। आई होप कि आपको इन सभी उपनिषदों में, इन सभी वीडियोस में आनंद आ रहा होगा। भगवत गीता के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझने में भी अब आपको आसानी होती होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और इसी उम्मीद के साथ आप सभी से मैं आज्ञा लेता हूँ। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।